जय जवान किसान साथियों, अब से मौसम में फिर होता हुआ परिवर्तन यहाँ पर दिखाई देगा और आने वाले समय में किस प्रकार से हमें यहाँ पर फसलों की कटाई के लिए तैयारी करनी है, आगे बारिश का दौर क्या रहेगा। और आज चूँकि नवरात्रि का महापर्व शुरू हो रहा है, माता रानी की आराधना का दिन है और ऐसे में यहाँ पर मौसम को लेकर के खास अपडेट लेकर के आपके बीच में आया हूँ। चूँकि जिस प्रकार से यहाँ पर लगभग एक सप्ताह से अधिक समय तक पूरे मध्य प्रदेश में तूफानी बारिश का दौर देखने को मिल रहा था और उसी कड़ी में जगह जगह खेतों में पानी भी भर चुका है। हर किसान वर्ग परेशान है और अगली फसलों की कटाई के लिए हर किसी को चिंता सता रही है। तो ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मिलने वाली है कि आप मौसम का रुझान आगे कैसा रहेगा। किसान साथियों, खबरों का पिटारा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं नानालाल बंबोरिया। चलिए आप शुरुआत करते हैं मौसम की आगे की जानकारी। जैसा कि पिछले वीडियो के माध्यम से आप सभी को अलर्ट किया था कि 22 तारीख तक मौसम मध्य प्रदेश में खराब रहेगा। इस दौरान बारिश का दौर जगह जगह देखने को मिलेगा। अब आपको एक दिन और इंतजार करना है। 22 तारीख को हल्की मध्यम बारिश का दौर यहां पर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही 23 तारीख को भी लगभग मौसम साफ होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन चुनिंदा क्षेत्रों में हल्की बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। उसके पश्चात में लगभग एक सप्ताह तक यहां पर आपको मौसम खुला नजर आएगा। आपके खेतों में अगर आप यहां पर फसलें अगर खड़ी हैं तो निश्चित रूप से आप उसकी कटाई कर सकते हैं। 95-60 की जो वेराइटी है वो लगभग पक्का तैयार हो चुकी है। इस बीच अगर खेतों में नमी नहीं है तो आप आसानी से अपनी फसलों की कटाई कर सकते हैं। चूँकि मंदसौर, नीमच और उज्जैन से सटा हुआ जो क्षेत्र है, केवल 3 से 4 ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर इन 2 दिनों में मौसम हल्का सा और ख़राब रहने की उम्मीद है। बाकी शेष मध्य प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं उन सभी ज़िलों में आज से ही यानी कि नवरात्रि का जो दिन है और 22 सितंबर का जो दिन है, आज से ही मौसम धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाएगा। खास करके अगर हम बात करते हैं तो भोपाल, मंडला, बालाघाट, शिवपुरी और छिंदवाड़ा, विदिशा, बैतूल ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर आज भी मौसम साफ रहेगा। बारिश की चुनिंदा क्षेत्रों में यहां पर संभावना बन रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा असर उसका देखने को नहीं मिलेगा। 23 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो 23 तारीख को मध्य प्रदेश से आधे से ज़्यादा हिस्से में यहां पर धूप का नज़ारा देखने को मिलेगा और मौसम साफ होता हुआ नजर आएगा। चूँकि नवरात्रि का पर्व है और ऐसे में हल्की बूंदाबांदी का दौर यहाँ पर चुनिंदा क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर बारिश की संभावनाएँ देखने को नहीं मिलेगी। इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं तो आपको 28 से 29 तारीख को फिर से बारिश का दौर यहाँ पर शुरू होगा। उसके दौरान आपको इन 7 दिनों में अपनी फसलों की कटाई कर लेना है और जहाँ तक हो सके दोपहर के पहले फसलों की कटाई करें और दोपहर के पश्चात में आप सभी फसलों को समेट करके एकत्रित कर लें। चूँकि कई खेतों में मैंने बार बार वीडियो के माध्यम से आप सभी को अलर्ट भी कराया था कि फसलों को काट करके खेतों में नहीं पटके, नहीं तो नुकसान का संभावना यहाँ पर लगातार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसी कड़ी में कई स्थानों पर हमने पिछले 2 से 3 दिनों में देखा भी है, फसल कट करके खेतों में डाली जा चुकी है और ऐसे में जब ऊपर से बारिश होती है तो वह फसल खराब होने की कगार पर पहुंच जाती हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह है, आप इन 2 दिनों में भी अगर फसलों की कटाई करते हैं तो दोपहर के पश्चात में निरंतर उसको एकत्रित करते जाएँ। चाहे उसको निकालना नहीं निकालना यह बात का विषय है, लेकिन वर्तमान में आप जैसे तैसे इन फसलों को समेट करके रखें। और आज 22 तारीख का दिन है। 22 तारीख को हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, हल्की बारिश की संभावना है मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। उसके पश्चात में 23 तारीख से मौसम साफ होता हुआ नजर आएगा। एक सप्ताह तक मौसम यहाँ पर साफ रहेगा। इस दौरान आपको निश्चित रूप से फसलों की कटाई के पूरे अवसर यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो 28 और 29 तारीख को फिर से एक नया सिस्टम यहाँ पर एक्टिव होगा और उसका जो दौर रहेगा वो भी कम से कम 3 से 4 दिनों तक लगातार यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप सभी किसान साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस दौरान अपनी फसलों की कटाई कर लें और निश्चित ही सावधानी अवश्य रखें, क्योंकि चक्रवात जहां जिस समय बन जाता है उसका कोई भरोसा नहीं होता है और हल्के फुल्के छींटे भी अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको व्यवधान उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा। एक बार फिर से नए वीडियो के साथ आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि हम बीच बीच में जो आपको विज्ञापन दिखा रहे हैं ये निश्चित रूप से आपके काम के हैं। आपकी आने वाली पीढ़ी किस प्रकार से यहाँ पर इसका लाभ उठा करके और आप भी इसका लाभ उठा करके इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, अगर आप कृषि के क्षेत्र में अच्छे एक जानकार बनना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को कृषि के क्षेत्र में अच्छा अध्यापन करवाना चाहते हैं, तो रतलाम की इस इंस्टीट्यूट से आप बिल्कुल संपर्क करें,
जिसके बारे में इस जानकारी के माध्यम से हम आपको अवगत करा रहे हैं। एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका शुभचिंतक नानालाल बंबोरिया, टीवी न्यूज़ रिपोर्टर, खाचरोद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, एपिकल से मैं मनोहर धाकड़। साथियों, आज बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि रतलाम जैसे छोटे शहर से भी बच्चा पीएटी में प्रथम स्थान पर आ सकता है और आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश का टॉपर हरीश चौधरी उपस्थित है। आइए हम उसका स्वागत करेंगे और उससे बात करेंगे। बेटा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू। आपने मध्य प्रदेश पीएटी में पहला स्थान प्राप्त किया है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, मम्मी पापा को भी बहुत खुशी है, उनका आशीर्वाद है ये। और आपका भी, आपकी सर बहुत मेहनत रही है, पूरे स्टाफ की बहुत मेहनत रही है, उसी के कारण आज ये परिणाम प्राप्त हुआ है। आपने 12th का पास किया बेटा? सर मैंने 12th 2024 में पास करी और उसके साथ मैंने उसके बाद मैंने 1 साल का ड्रॉप दिया और एपिकल एग्री एकेडमी रतलाम से तैयारी करी और फर्स्ट रैंक प्राप्त की। आपको उम्मीद थी बेटा कि अपन ये मुकाम हासिल कर सकते हैं? सर उम्मीद तो शुरू में नहीं थी, लेकिन फिर जैसे जैसे मैं पढ़ता गया वैसे वैसे कॉन्फिडेंस आता गया और लास्ट में लगने लग गया था कि अब तो रैंक अपनी है और अपन ही फोड़ेंगे। बेटा, बाकी दोस्तों को और बाकी जो छात्र हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर उनको मैं यही सजेशन देना चाहता हूँ कि वो बड़े शहरों की तरफ नहीं भाग करके रतलाम जैसे अच्छे छोटे शहर में भी अपनी तैयारी कर सकते हैं और मेरी तरह या फिर फर्स्ट रैंक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए साथियों, 2022 में भी एपिकल के छात्र ने संपूर्ण प्रदेश में पीएटी में पहला स्थान प्राप्त किया था और इस बार फिर ये रिजल्ट की पुनरावृत्ति हुई है कि ओवरऑल में फर्स्ट स्थान जो है हमारी संस्था के छात्रों को मिला है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका जो सहयोग और आपने जो विश्वास हमारी संस्था के प्रति जताया है, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं।